14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाएंगे लोग, या बाबा साहब की बेइज्जती करेंगे, या बाबा साहब का जो कहा है उसको नहीं मानेंगे? ये आप तय कीजिए, क्योंकि आप साल दर साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं और आपको लगता है कि आप बाबा साहब की बात को मान रहे हैं। पर अगर आप विश्लेषण करेंगे और चिंतन करेंगे और गहराई से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जयंती नहीं मनाते, बाबा साहब की बेइज्जती करते हैं और बाबा साहब के विचारों का मरण दिन मनाते हैं। बरेली में हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत दुखी थे। उनका फ़ोन आया सुबह सुबह, वो कहने लगे कि आप इतना वीडियो बनाते हैं, क्यों नहीं ऐसा वीडियो बनाते। बरेली के अंदर 9 कार्यक्रम लगेंगे 14 अप्रैल को, और 9 के 9 अलग अलग लगेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि बाबा साहब की जयंती अलग अलग क्यों मनाते हैं लोग। जब बाबा साहब एक हैं, विचार एक हैं, तो अलग अलग जयंती मनाने का कारण क्या है। गहरी बातचीत करने पे उनसे पता चला कि अलग अलग जाति के जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो अलग अलग जयंती मनाते हैं। ये तो बाबा साहब की और भी बेइज्जती है और बाबा साहब की जो विचारधारा है उसका कत्ल है, जो 14 अप्रैल को लोग करते हैं। बेहतर हो कि लोग जयंती ना मनाएं और शांत बैठे रहें, वो अच्छा रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कब कहा था कि सभी जातियां अलग अलग होना? बाबा साहब अम्बेडकर ने कब कहा था कि आप मेरे जन्मदिन पे अलग अलग कार्यक्रम लगाना? और बाबा साहब ने ये कब कहा था कि आप मेरा जन्मदिन मनाना? बाबा साहब ने कहा था कि आपको एक होना है, आपको ऑर्गेनाइज होना है, आपको एक साथ होना है। लोगों ने बाबा साहब की बात नहीं मानी, पर बाबा साहब की फ़ोटो मानी, बाबा साहब का चित्र माना, और मरने के बाद बाबा साहब को प्रसन्न करने के लिए उनके बड़े बड़े स्टैचू और बड़े बड़े फ़ोटो और बड़ी बड़ी मालाएं और बड़े बड़े मूर्तियां उनकी बनाई। हर आदमी में एक भीड़ लगी रहती है, होड़ लगी रहती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अब मिशन के अम्बेडकर नहीं है, अब वो वोटों के अम्बेडकर हो गए। लोगों ने उनको वोटों से जोड़ दिया, लोगों ने उनको भीड़ से जोड़ दिया, और लोगों ने उनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे राजनीतिक लोग अलग अलग करते हैं, वैसे ही बाबा साहब के अलग अलग टुकड़े हो गए। और किसी को ये गुमान नहीं हुआ, जरा सी भी हवा नहीं लगी कि बाबा साहब का मिशन कितनी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, कितनी बुरी तरह से तोड़ दिया। और खुद बाबा साहब के नाम के जो रहनुमाई करने वाले लोग हैं उनके, आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक शहर के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, एक शहर के अंदर बहुत सारे धड़े हैं, एक शहर के अंदर बहुत सारे संगठन हैं, एक शहर के अंदर बहुत सारे बाबा साहब के मानने वाले हैं, पर सभी अलग अलग हैं। ये बाबा साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके जाने के बाद लोग उनके नाम से अलग अलग होकर उनके खुद के टुकड़े करेंगे, उनकी खुद की बेइज्जती करेंगे। बाबा साहब का अगर अनुयायी है तो बाबा साहब के विचार का अनुयायी होना चाहिए, और बाबा साहब का विचार ये कहता है कि सबको एक होना चाहिए। इसीलिए 2 अप्रैल 2021 को नागपुर के अंदर लगभग 600-700 लोगों की एक संगति लगी नागलोक में, और वहाँ एक निर्णय हुआ कि एक शहर में एक जयंती महापुरुष की एक समय एक स्थान पर मनानी चाहिए, वो भी बिना चंदे के, बिना पैसे के। लोग अपना अपना खाना लेके आए, लोग अपनी अपनी दरी लेके आए, लोग अपना अपना पानी लेके आए, एक दूसरे को खाना खिलाएं, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, और सब एक साथ रहें। उसके बाद चाहें तो उस दिन के बाद वो अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, या शाम को अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, खुशियां मनाएं, जयंती मनाएं। पर सामाजिक संदेश देने के लिए, राजनीतिक संदेश देने के लिए, धार्मिक संदेश देने के लिए जयंती सबकी एक होनी चाहिए, चाहे वो बुद्ध की है, चाहे डॉक्टर अंबेडकर की है, चाहे किसी राजनीतिक आदमी की है। अगर आप एक शहर में एक जयंती नहीं मना सकते हैं तो बेहतर है ना मनाएं, क्योंकि आप जयंती का लाभ लेने के लिए, लोगों को ये प्रदर्शन करने के लिए, ये प्रदर्शित करने के लिए कि हम सब इकट्ठे हैं, आप जयंती मनाते हैं। पर जब एक ही शहर में एक महापुरुष की आप सैकड़ों जयंतियाँ मनाते हैं एक ही दिन, तो उससे ये मैसेज जाता है कि हम सब सैकड़ों टुकड़ों में टूटे हुए हैं और अलग अलग हैं। इससे जिनके लिए प्रदर्शन करना होता है उनका मनोबल टूट जाता है, और जो आपके विरोधी होते हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है। जो आपके बच्चे हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब टुकड़ों में टूटे हुए हैं और वो टूटे रहते हैं पूरी साल। पर जो आपके विरोधी हैं वो आपके टुकड़े देखकर पूरे साल सुखी रहते हैं, क्योंकि समाज टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। अगर महापुरुष के जन्मदिन पर भी एक साथ नहीं होते तो सामाजिक काम बंद कर देना चाहिए। अगर महापुरुष का जन्मदिन एक साथ नहीं मनाते हैं
तो ये जो सामाजिक कार्यकर्ता का और मिशनरी होने का जो ढोंग करते हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। ये जो जय भीम बोलकर पूरे दिन चिल्लाते हैं और जय भीम कहकर कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और मैं करूँगा पूरा और हम करेंगे पूरा, ये जो ड्रामेबाजी के जो डायलॉग चलते हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। अगर सारे अनुयायी बाबा साहब के उनके जन्मदिन पे 14 अप्रैल पे एक साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब कहाँ हैं और कहाँ उनका मिशन है। इसलिए कम से कम 14 अप्रैल पे बाबा साहब को बख्श दें और उनकी किसी भी हालत में बेइज्जती ना करें। अगर एक शहर में इकट्ठे होकर एक जयंती, और वो भी फ्री की, बिना चंदे की, अपना अपना खाना लाके, अपनी अपनी दही लाके नहीं मना सकते हैं, तो बेहतर है कि जयंती ना मनाएं। क्योंकि कोई चीज़ खराब हो, उससे बेहतर है कि उसको किया ना जाए। बरेली वाले जो हमारे सज्जन हैं, मैं उनका दुख समझता हूँ, उनके कहने पर ये मैंने वीडियो बनाई है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने शहर में एक जयंती, एक स्थान और एक समय और अपने खाने के साथ चंदा देना बंद, ना चंदा लेंगे ना देंगे। क्योंकि चंदा की वजह से अलग अलग जयंतियाँ लगती हैं। लोग बाबा साहब अम्बेडकर या किसी भी महापुरुष के नाम पर जब जयंती मनाते हैं तो 10 लाख का चंदा इकट्ठा करते हैं और 10,000 खर्च करते हैं। 9,90,000 जेब में जाते हैं, दारू में जाते हैं, शराब में जाते हैं, पेट्रोल में जाते हैं, या पूरे साल उधम मचाने में जाते हैं। इसको समझिए, इसको सोचिए, इसको जानिए कि हम डॉक्टर अम्बेडकर की बेइज्जती कर रहे हैं या डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। धन्यवाद।